नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से। जी हां, बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर बताती है कि बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में हिंदुओं का क्या हाल है और हिंदू किस तरह से ममता बनर्जी के सरकार में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, मेरे पास जो रिपोर्ट है, मेरे पास जो खबर है, वो खबर बताती है कि ममता बनर्जी के राज में हिंदू बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो ये चाह रहे हैं कि अब की बार ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता निकलकर बीजेपी के पास चली जाए। चलिए खबर पर बढ़ते हैं और आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से ममता बनर्जी के राज में हिंदू आज परेशान है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद होने से राजनीति अपने चरम पर है। आए दिन हिंसक झड़प और हत्याएं की खबरें बंगाल को वो जगह बना रही हैं जहां पर राजनीति और सत्ता की गद्दी के लिए कुछ भी जायज है। लेफ्ट पर हिंसा का आरोप लगाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। आज कुछ उसी तरह के आरोप बीजेपी उन पर लगा रही है। कभी जय श्री राम के नारे से चिढ़ने वाली ममता बनर्जी चुनाव आते ही खुद चंडी पाठ करने में लगी हैं। वे मंदिर मंदिर जाकर दोबारा सत्ता में आने की मन्नत मांग रही हैं। चुनावी मौसम में हिंदुत्व की हुंकार भरने वाली ममता बनर्जी की सरकार में ही एक वक्त ऐसा था जब दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगता था, पूजा पंडालों पर पथराव होता था और हिंदू जो हैं वो दुर्गा पूजा का बहुत जो त्योहार है उसको नहीं मना पाते थे। तो ये ममता राज में हिंदुओं का क्या हाल है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, ममता राज में हिंदुओं का हाल ये है कि ममता बनर्जी के सरकार में रहते हुए हिंदू जो लोग हैं वो पूजा पाठ सही से नहीं कर सकते। वो नवरात्रों के समय माता दुर्गा की चौकी की स्थापना नहीं कर सकते और वो जो है वो दशहरा तक नहीं मना सकते। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये है कि जिस तरह से पूजा पंडालों में पथराव होता रहा है और उसके बाद जब दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया तो इसके बाद ये खबर सामने आने लग गई कि क्या वाकई में ममता सरकार के राज में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है और क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बंगाल के अंदर हिंदू रहें। मैं खबर की तरफ फिर रुख करूंगा। देखिए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति क्या है, इसकी पड़ताल जब इसकी जांच की गई है और जो खबर आई है वो देखिए क्या है। सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नदिया जिला है। वहां पर ममता सरकार में ये जिला कई बार धार्मिक दंगों की आग की लपटों में झुलस चुका है और दंगों के दौरान यहाँ सैकड़ों लोग घायल हुए थे जबकि कई मंदिरों में तोड़फोड़ भी हुई थी। तो ये है ममता बनर्जी का राज, ये है ममता बनर्जी का शासन। ममता बनर्जी का शासन जहां आज हिंदू सेफ नहीं है, ममता बनर्जी का शासन जहां हिंदू अपनी मर्जी से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ममता बनर्जी का शासन जहां मंदिर सेफ नहीं है। तो क्या इसी आधार पर ममता बनर्जी ये बात कर रही है कि दोबारा से सत्ता में आए? क्या इसी आधार पर ममता बनर्जी ये चाह रही है कि दोबारा सत्ता हासिल की जाए? अब की बार अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से जो खबर सामने आई है कि ममता सरकार में हिंदुओं के साथ जो अपमान हुआ है, हिंदुओं का जो मजाक बनाया गया है और पूजा पंडालों पर जो रोक लगाई गई है, इस खबर को देखकर सीधा सीधा पाकिस्तान की याद आ जाती है। जी हाँ, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू वर्ग के लोग रहते हैं उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो पूजा पाठ तक नहीं कर पाते हैं। खैर वो एक अलग मुल्क है, लेकिन पश्चिम बंगाल तो हमारे देश का एक राज्य है और हमारे देश के इस राज्य में आज हिंदुओं की ये स्थिति है। इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं के साथ कितना सख्त बर्ताव किया और ममता बनर्जी ने किस तरह से हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की। अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी का यही रवैया रहा है। लेकिन अब की बार की अगर मैं बात करूं तो हिंदू वोटर बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आए और बंगाल में ममता बनर्जी की जीत हो, क्योंकि बंगाल की सत्ता अगर दोबारा ममता बनर्जी के पास आती है तो हिंदू वोटर्स को खतरा
दोबारा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाती थी। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्हें जय श्री राम का नारा लगाने में चिढ़ मचती थी, और अब यही ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं। अब यही ममता बनर्जी मंदिर में दर्शन कर रही हैं। इसे कहते हैं राजनीति, और राजनीति में राजनीतिक पार्टी के नेता क्या क्या कदम उठाते हैं ये बात सबको पता है। चुनाव जीतने के लिए मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, अन्य धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वहां के लोगों को भूल जाते हैं और वो उसी आधार पर काम करते हैं जैसे वो पहले काम किया करते थे। तो बंगाल की स्थिति वाकई में बहुत चौंकाने वाली है, और इससे साफ पता चलता है कि बंगाल के अंदर हिंदू वोटर्स, जो हिंदू लोग हैं, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बंगाल के अंदर बदलाव होना चाहिए, और बंगाल के अंदर बदलाव होगा तो सबसे ज्यादा फायदा किससे होगा? आप कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि बंगाल में और क्या स्थिति है हिंदुओं की, और बंगाल में हिंदू किस तरह से आज ममता बनर्जी के शासन में परेशान है। जी हाँ, लोगों की राय शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, दर्शक जो होते हैं वो अपनी राय रखते हैं, तो हमें जानकारियां और मिलती हैं कि आखिरकार क्या स्थिति बंगाल में है, और हिंदुओं के साथ खास तौर पर क्या स्थितियां बंगाल के अंदर चल रही है। क्योंकि हिंदू की अगर मैं बात करूं तो बंगाल जैसा राज्य में अगर हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी कर रही हैं तो ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अगर ममता बनर्जी इसी ढर्रे पर चलेंगी तो उनको चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा मुख्यमंत्री एक राज्य का वही होता है जो सभी समुदाय के लोगों को लेकर साथ चले, जो सभी धर्म को लेकर साथ चले। लेकिन ममता बनर्जी ने एक खास वर्ग पर ध्यान दिया और एक खास समुदाय को उन्होंने घेरा। तो ये चीजें बताती है कि ममता बनर्जी एक तरफ तो एक खास समुदाय पर बहुत ज्यादा मेहरबान है, तो एक खास वर्ग को वो टारगेट कर रही है। लेकिन बंगाल में जो स्थिति है वो ये बताती है कि हिंदू वहां पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसका मतलब वहां पर बदलाव होना चाहिए। बंगाल चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। बंगाल में विधानसभा क्षेत्रों का हाल क्या है वो आपको बता रहा हूं, और हर खबर हम आप तक फौरन पहुंचा रहे हैं चुनाव से जुड़ी। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या बंगाल चुनाव में पासा पलटने वाला है, और क्या बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार होने वाली है? ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं जो अब निकलते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर चुनावी स्थितियों की मैं बात करूं तो जो चुनावी माहौल चल रहा है, बंगाल के अलावा भी अन्य राज्यों में चुनाव है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। चुनाव पर लगातार कवरेज हम कर रहे हैं, और चुनावी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।